नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं हूं डॉक्टर देवेंद्र धवन। 22 सितंबर 2021 को असम सरकार ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम का आयोजन किया और इस कार्यक्रम में 2479 गैंडों के सींगों को जलाकर नष्ट किया गया। तो आज के इस वीडियो में हम ये डिस्कस कर रहे हैं आखिर में असम सरकार ने इतने सारे गैंडों के सींगों को क्यों जलवाया और इतने सारे गैंडे के जो सींग है वो असम सरकार की जो ट्रेजरी है या जो कोषागार जो होता है उसमें कहां से आए। तो दरअसल 22 सितंबर की डेट जो है गैंडों के सींगों को जलाने के लिए चुनी गई। 22 सितंबर को विश्व राइनो दिवस मनाया जाता है। विश्व भर में जो गैंडा है इसकी 5 प्रमुख प्रजातियां मिलती हैं। भारत में, इंडोनेशिया में मुख्य रूप से गैंडा मिलता है और इनमें से एक सींग वाला जो गैंडा होता है वो जो है भारतीय स्पीसीज मुख्य रूप से एक सींग वाला गैंडा। तो ये जो विश्व राइनो दिवस था, इस दिवस पर 2479 गैंडों के सींग को जलाया गया। इसके पीछे असम सरकार का जो उद्देश्य है वो ये है कि गैंडों के सींग को जलाकर वो शिकारियों को, तस्करों को ये संदेश देना चाहते हैं कि जो गैंडे के सींग है इनका कोई महत्व नहीं है। गैंडे के सींग कोई दवा बनाने के काम में नहीं आते, ना ही गैंडे की सींग कोई कीमती वस्तु है जिसका सरकार के लिए या किसी अन्य के लिए भी कोई उपयोग हो सकता है। गैंडे की सींग को प्राप्त करने की वजह से हर साल अनेक गैंडे का शिकार हो जाता है। तो असम सरकार एक स्पष्ट संदेश देना चाहती थी अपने इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए। और ये जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में खुद जो असम के मुख्यमंत्री हैं वो उपस्थित रहे थे इस कार्यक्रम में। उनकी देखरेख में ही इन सींगों को नष्ट किया गया था। गैंडा इसका जो सींग होता है, ये सींग एक बालों का गुच्छा होता है। केराटिन प्रोटीन के बने हुए जिस प्रकार हमारे बाल होते हैं उस प्रकार से ही केराटिन के जो बाल हैं उनका वो जो कॉम्पैक्ट हो जाते हैं उसका बना हुआ वो जो गुच्छा होता है। बहुत सारे देश जैसे कि चाइना और दक्षिण पूर्व एशिया के जो देश हैं, जैसे कि यहाँ पर हम बात करें वियतनाम की, इंडोनेशिया की, तो इन देशों में क्या है, कुछ धारणाएं प्रचलित हैं कि गैंडे का ये जो सींग होता है ये दवा बनाने के काम आता है, कैंसर की दवा बनाने के काम आता है, यौन क्षमता बढ़ाने वाली दवाइयां बनाने के काम आता है। तो इस प्रकार के जो मिथक है वहां पर प्रचलित है और वहां के जो पारंपरिक कुछ ज्ञान है उसमें भी इसका उल्लेख है। इसी कारणों से ये जो गैंडे का सींग है, इसके लिए जो गैंडे का शिकार होता है, इसके अवैध रूप से तस्करी होती है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में काफी मूल्य पर ये जो सींग बेचा जाता है। लेकिन असम सरकार और भारत का ये मानना है कि ये सिर्फ मिथक है, इस प्रकार का कोई महत्व गैंडे का सींग का नहीं है। और इसीलिए इस गैंडे के सींगों को, हमारे पास जो इतने सारे गैंडे के सींग थे उनको जलाया गया। हम आगे बात करेंगे आखिर में इतने सारे सींग आए कहां से। यहां पर एक पॉइंट और भी है, जैसे वियतनाम वियतनाम में स्टेटस सिंबल माना जाता है गैंडे के सींग को। लोग गैंडे के सींग को यदि घर में रखते हैं तो वो कहीं ना कहीं स्टेटस सिंबल का एक तरीके से उसको प्रतीक माना जाता है। चाइना में भी जैसे दवाओं के लिए उपयोग इसका किया जाता है। इतने सारे सींग आए कहां से, इसका कारण ये है कि प्राकृतिक रूप से जिन गैंडों की मृत्यु होती है या कोई गैंडा जो रोगग्रस्त हो गया है उसकी मृत्यु हो गई है, तो उनके जो सींग है वो जो गैंडा है उसका पूरा जो शरीर है, चूंकि वन विभाग के अधीन वो रहेगा, तो वहां से उन सींगों को लेकर संरक्षित अपने कोषागार में किया गया। असम का जो वन विभाग है उसके अधीन वो कोषागार होता है। तो इस प्रकार से पिछले कई वर्षों के दौरान जो ये कुल संख्या जो गैंडों के सींगों की इकट्ठी हुई, उनमें से 2479 सींगों को जलाया गया। बाकी 94 जो ऐसे सींग हैं जिनको अभी भी सुरक्षित रख लिया गया है, क्योंकि उनका कुछ विशेष महत्व इस रूप से है क्योंकि वो सामान्य सींगों से अलग है। जैसे कि एक सींग काफी लंबा है, आधा मीटर से भी ज्यादा लंबा, 51 सेंटीमीटर लंबा सींग है, जो कि माना जा रहा है कि ये विश्व का सबसे लंबा गैंडे का सींग है। इसी प्रकार से एक ये जो गैंडे का सींग है ये विश्व का सबसे भारी सींग माना जा रहा है, 3 किलोग्राम इसका वजन है। तो कुछ सींगों को संरक्षित कर लिया गया है और बाकी सींगों को जला दिया गया है। सींगों की प्राप्ति का कारण मैंने आपको बताया कि गैंडे यदि उनकी प्राकृतिक रूप से मृत्यु हो जाती है, बीमारी से मृत्यु हो गई है या किसी गैंडे का शिकार हुआ है लेकिन वो गैंडा शिकारियों के हाथ में आने से बच गया, उसका जो शव है, तो ऐसी स्थिति में वो जो गैंडा है उसका शरीर और उसका जो सींग है वो राज्य सरकार के अधीन जो वन विभाग है वहां पर उसको अपने अधीन फिर रखा जाएगा। और दूसरी बात यह है
गैंडा जो है भारतीय वन्यजीव संरक्षण कानून जो है 1972 का, उसके अधीन जो है उसके अनुसूची 1 है, उसके अंतर्गत जो है गैंडे को संरक्षण दिया गया है। इसी प्रकार से एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है साइट्स, जो एक संधि इस प्रकार से है कि जो सुबेध्य या वल्नरेबल जो जीव हैं जो संधि के अंदर शामिल किए गए हैं, उनका व्यापार नहीं हो सकता, उनके शरीर के अंगों का व्यापार नहीं हो सकता, शरीर के किसी भी भाग का किसी प्रकार से व्यापार नहीं हो सकता। तो ये सींग जो कि असम सरकार के पास थे, किसी प्रकार से इनका व्यापार भी नहीं किया जा सकता। साथ के साथ सरकार का मानना था कि ये सींग जो है धीरे धीरे समय के साथ क्षरित होते जाएंगे, नष्ट होते जाएंगे। उससे अच्छा बेहतर यह है कि एक संदेश दिया जाए कि इन सींगों का कोई महत्व नहीं है और गैंडे को सींग के लिए मारना जो है बंद करे शिकारी और जो तस्कर लोग होते हैं जो इस काम में लगे हुए हैं। तो यही संदेश जो मुख्य रूप से था असम सरकार का कि ये जो सींग है कोई महत्व की वस्तु नहीं है। थोड़ी सी यहाँ पे हम जानकारी ले लेते हैं कि आखिर में जो एक सींग वाला गैंडा है जिसको हम भारतीय गैंडा कहते हैं, इसके संरक्षण के लिए हमारे देश में क्या क्या कार्यक्रम पहले से जो है चल रहे हैं। 1987 में 1987 में जो है गैंडा के संरक्षण के लिए भारत में जो है प्रोजेक्ट राइनो स्टार्ट किया गया था। प्रोजेक्ट राइनो 1987। 1972 में जो वन्यजीव संरक्षण कानून बना था जिसके अंतर्गत जो लुप्त प्राय होने वाले जीव हैं उनको संरक्षण दिया गया है, तो वहां पर गैंडे को भी संरक्षण दिया गया है। साइट्स वाली जो संधि है वहां पर भी गैंडे का जो है नाम शामिल है, तो गैंडे का भी किसी प्रकार से व्यापार, इसके शरीर के अंगों का व्यापार नहीं हो सकता। भारतीय जो गैंडा है ये विश्व का सबसे बड़ा जो है गैंडे की स्पीसीज मानी जाती है। भारत में गैंडा मुख्य रूप से असम में मिलता है। असम के जो काजीरंगा वन्यजीव अभ्यारण्य है, मानस राष्ट्रीय उद्यान है, इसके साथ ही पबितोरा जो वन्यजीव अभ्यारण्य है, इन क्षेत्र में जो है ये गैंडा जो है बहुत ज्यादा जो है संख्या में मिलता है। 3500 से अधिक जो है कुल गैंडे इस समय पर भारत में मौजूद है। और प्रोजेक्ट राइनो मैंने आपको बताया 1987 से चल रहा है। उद्देश्य यह है गैंडे का संरक्षण करना, इसके शिकार को पूरी तरीके से रोक लगाना, उपयुक्त देखरेख करना ताकि शिकारी किसी प्रकार से सफल नहीं हो सके। इसके साथ ही क्या हुआ है, एक इंडियन राइनो विजन 2020 कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है। तो इंडियन राइनो विजन 2020 कार्यक्रम भी गैंडे के संरक्षण के उद्देश्य से हाल ही में जो है इसको प्रारंभ किया गया है। तो ये पॉइंट भी जो है हमको इस गैंडे के संदर्भ में याद रखना है। तो गैंडा जो है हमारे पर्यावरण का प्रमुख भाग है, एक महत्वपूर्ण जीव है। तो जिस प्रकार से अन्य जीवों के संरक्षण के कार्य भारत में हो रहे हैं, तो गैंडे के संरक्षण के कार्य भी भारत में हो रहे हैं। तो ये जो वीडियो है इसकी PDF प्राप्त करने के लिए आप जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, एक तो डागुर्स ऐप का लिंक है, साथ ही डागुर्स टेलीग्राम लिंक है, उन लिंक को आप जो है क्लिक करके इस PDF को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के साथ।